अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। माइकल हॉलवेल 4 दहाइयों से ज़्यादा माफूकुल फितरत और गैर मामूली मज़ाहिर के बारे में तहकीक पर मबनी किताबें और मज़ामीन लिखने में महारत रखते हैं। माइकल जे हॉलवेल ने इस्लाम कबूल करने से पहले 1 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ जड़ी बूटियों की दवाई जैसे मौज़ूआत पर थीं और दीगर मुकामी तारीख़ पर भी थीं, और उनमें से अक्सरियत माफूकुल फितरत मखलूक यानी जिन्नात वगैरह के वजूद और हकीकत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी थी। हालांकि इस्लाम कबूल करने के बाद से बहुत सी गैर मामूली मज़ाहिर की इब्तिदा के बारे में उनके ख़यालात बहुत बदल गए हैं, मगर वो आज भी इसी मौजू पर किताबें लिख रहे हैं, लेकिन अब ये तहरीरें इस्लामी नुक्ते नज़र से लिखते हैं। माइकल ने पुलिस के जराइम की रोकथाम के डिवीज़न में काम किया था, और इसके नतीजे में वो मुख्तलिफ़ नस्लों और मुख्तलिफ़ इलाकाई पस मंज़र के बहुत से लोगों यानी एशियाई और अफ्रीकी तारकीन वतन की कम्यूनिटीज़ के साथ मिलकर काम करते रहे, क्योंकि जराइम से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और नस्ल के लोगों के साथ मिलकर काम करना उसके फ़राइज़ में शामिल था। इसी हैसियत से उन्होंने मुकामी मुस्लिम बरादरियों के साथ भी काम किया था, और उनके मुताबिक इन्हें हमेशा मुस्लिम लोगों से ख़ास लगाव रहा है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, मगर ऐसा ही था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान एक मुतमईन और मुस्बत जहनीत वाली जमात है। माइक को मगरबी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम पर फैली नफ़रत पसंद नहीं थी, और वो मुसलमानों के साथ बदसलूकी के ख़िलाफ़ हमेशा दिफाई मौक़िफ़ अपनाए रहे हैं, और उन्होंने हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वालों के जवाब में मुसलमानों का दिफा किया है। वो इस्लाम कबूल करने से पहले भी अक्सर कहते थे कि मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इस पर तनकीद करना पसंद नहीं है। माइकल हॉलवेल ने भी अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में एक तकलीफ़ दह सूरत हाल का सामना किया है। उनका बेटा एक दिमागी बीमारी का शिकार था, जिसकी वजह से वो अक्सर मुस्तरिब रहता था और बेसकून रहता था। वो दिमागी सुकून के लिए शराब पीता था, जुआ खेलता था, और वो बहुत ही मनफी ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था, और ज़िंदगी के बारे में कुछ हद तक मसख शुदा नुक्ता नज़र रखता था। वो ज़िंदगी के बारे में बहुत ही मायूसी वाली बातें करता था। वो एक बेमसरफ़ और बेकार ज़िंदगी गुजार रहा था। माइकल अपने बेटे की दिमागी हालत और बेकार तर्ज ज़िंदगी की वजह से काफ़ी परेशान रहता था। फिर अचानक इनके बेटे की ज़िंदगी में एक अच्छा दिन आया, और ये लड़का मुसलमान हो गया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। इसने ना सिर्फ तमाम बुरी आदतें छोड़ दीं, बल्कि ज़िंदगी के बारे में इसका पूरा नुक्ता नज़र ही बदल कर रह गया। वो लड़का जो ज़िंदगी के मुतल्लिक इंतहाई मनफी सोच रखता था, वो एक इंतहाई मुस्बत जहनीत वाला नौजवान बन गया था। माइकल हॉलवेल और उसकी बीवी इस तब्दीली से हैरान रह गए, और ये सोचकर हैरान थे कि मज़हब किसी शख्स की ज़िंदगी को इस हद तक कैसे तब्दील कर सकता है। वो ये सब समझने से कासिर थे। फिर हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा माइकल के पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक शिकायत आई, जिसमें एक फैमिली ने अपने घर में कुछ गैर मामूली सरगर्मियों के होने की शिकायत की थी। इस फैमिली का कहना था कि इनके घर में इनके अलावा भी कोई शख्स मौजूद था, जो इसके घर को, उनकी अशिया को इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने माइकल की मदद से काफ़ी अरसा इस मसला के हल की कोशिश की, मगर किसी सूरत समझ नहीं पा रहे थे कि इस घर में असल में हो क्या रहा है। ये केस तकरीबन नामुमकिन चैलेंज बन चुका था कि एक दिन माइकल ने अपने बेटे के दोस्त से उसके बारे में तज़किरा किया, जो कि मुसलमान था। उस लड़के ने इन्हें कुरान मजीद की सूरह जिन पढ़ने का मशवरा दिया, और जैसे जैसे माइकल सूरह जिन का तर्जुमा और तशरीह पढ़ते गया, इसके सामने सारा केस हल होता चला गया। अपने बेटे के दोस्त की सिफारिश पर कुरान मजीद के पोशीदा राज खुलना माइकल हॉलवेल की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। ये वो नुक्ता था जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ माइल हुआ, और वो वाहिद सच्चे मज़हब की तरफ लौट गया, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एक ऐसे मज़हब को कबूल कर लिया जिसके पास उसके तमाम सवालात के जवाब मौजूद थे। बाद अज़ां माइकल हॉलवेल के वालिद ने भी 78 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया।
مائیکل اور اس کے والد نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور 2 سال بعد 80 سال کی عمر میں مائیکل کے والد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بات مائیکل کے خاندان کے افراد میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور بہت جلد ہی ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کے خاندان کے بہت سے دوسرے افراد مسلمان ہونے لگے۔ مائیکل ہالویل کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو مقامی مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو مثبت رد عمل اور حمایت حاصل ہوئی ہے وہ بے مثال ہے۔ یہ ایسی تنظیم ہے جو نئے مسلمان کو قرآن اور مذہب کے اصولوں کی تعلیم دیتی ہے، اور ایک بات قابل توجہ ہے کہ مائیکل کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان تعلق کا ذکر حیرت انگیز طور پر کیا، اور ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے آپ کو جو غیر مشروط حمایت ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مائیکل ہالویل اور ان کی اہلیہ آسانی سے اپنے علاقے کی موجود مسلم کمیونٹی میں گھل مل گئے، جہاں انہیں اکثر ریسٹوران میں اور دیگر سماجی اجتماعات میں مدعو کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کی حمایت کرنا سکھایا ہے۔ خاص طور پر نئے مسلمانوں کو عام طور پر ان کے غیر مسلم خاندانوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، لہٰذا یہ مسلم کمیونٹی پر ہے کہ وہ اخوت کے ساتھ ان کے جذبات کو فروغ دیں اور ایک صحت مند اور معاون ماحول کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ پرانے اور نئے مسلمان اتحاد اور خوشی کے ساتھ رہ سکیں۔